मेरे भाई भैया भरत, मेरे भाई भरत। पापी को माफ करा तुम मुझे, समुद्र में डूबने से बचा लिया प्रभु। नहीं भरत, मेरे परम प्रिय भाई, आज राम ने भरत को हृदय से लगाकर अपने हृदय के सागर को ही पवित्र किया है। मेरे भाई, हम दोनों भाई राम और भरत के मिलन को ये सृष्टि सदा स्मरण करेगी, सदा स्मरण करेगी। मेरे भाई भरत। अब आ चुके हैं तेरे पवित्र माटी को सच सच प्रणाम करता। मुझे भारत की चिंता है, वो हमारे विरोह में योगी भी हो सकता है। तुम नहीं जानते लक्ष्मण, वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है। मेरे हृदय में भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की बड़ी सीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य में भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राज्य प्राप्त नहीं हो सकता। हे हनुमान, आप नंदीग्राम चले जाइए और वहां जाके देखिए भरत को कोई कष्ट तो नहीं है। अगर भरत को कोई कष्ट हो तो उसे मेरे आने की सूचना दीजिए। जय श्री प्रभु की आज्ञा। जय श्री राम। समझो तुम मन दुख भया हुआ तारा, कारण कौन नाथ नहीं आयो, जान चिरायो। लक्ष्मण भागी राम प्रधान अनुरागी, कपिल कुटिल मही प्रभु चिन्ह, ताते नाथ संग में मिलना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार करे पत्र मोरी। जन्म गुण प्रभु नाम लिखाई, दीन तन छुआत मिलन सुभाई। मालिक ये हो विसोई, मेरा काल सगुन सुखाई। बीते आज रहे जो प्राणा, जब करे उनका सूर्य है जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाप योग्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? हे नाथ, मैं तो प्रभु का एक सेवक हूँ। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। नाम स्वीकार करो भगवान। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका ही सेवक हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूँ। हे गुरुवर, मेरे भैया श्री रामचंद्र की और मेरे प्रभु अयोध्या पधार चुके हैं। कृपया कर हम उन्हें लेने चले।
इस सृष्टि में कीर्ति पाकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को उज्जवल कर दिया। राम, आदि काल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्य काल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस शुभ अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वर्ष तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे राम, क्या तुम्हें वनवास की अवधि में अयोध्या वासियों का स्मरण नहीं हुआ? आप प्रसन्न, आपका आशीर्वाद पाएंगे और वह मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रहेगा। गुरुदेव, आप ही की छाया में तो मेरा बचपन भी था। क्या अब तक आपने अपने राम को नहीं पहचाना? और फिर मेरी संभावनी जन्मभूमि, जिसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र कर देने वाली सरयू नदी बहती है, और जिस नगर में हर पल सुखों का भंडार रहता है, उन नगरवासियों को भला मैं कैसे भूल सकता हूं? हे गुरुश्रेष्ठ, आप ही की दया में मेरा कुशल है। उठे मेरे भाई। हे नाथ, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए भाई। मैं निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले अचानक तो मुझे आ जाते। प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मेरे भाई, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप है। मैं सब मर्दीमान बात हूं, जिसके कारण भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो मेरे भाई, मत करो। नहीं भरत, नहीं, ऐसे विचार कदापि हमारे मन में नहीं। तुम तो मेरे परम प्रिय हो मेरे भाई, तुम तो मेरे परम प्रिय हो। मैं अपना कलम की नूर लेकर आपके समक्ष खड़ा हूं। मुझे दंड दे प्रभु, मेरे कुल घातनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। नहीं भरत, नहीं, माता के लिए ऐसे शब्द कहना भी पाप है मेरे भाई। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरे केवल माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्द की अपेक्षा नहीं करता। नहीं भैया, मैं माता के कई का पुत्र होने का ऐसा कलंक लेके नहीं रहना चाहता। ऐसी कलंक की भी माता का पुत्र कहलाना भी पाप है। भरत, ऐसे वाणी कदापि न बोलो जिसमें सत्य की कोई परिभाषा नहीं। मेरे भाई, माता तो वृक्ष की वो छाव है जो अपने पुत्र को कड़ी धूप से रक्षा करती है। भरत, माता केकई ने केवल अपना धर्म निभाया है और मैंने अपना धर्म, तुमने अपना। जिस माता के चरण पूजनीय हो उन पर ऐसा अवांछित दोष ना लगाओ मेरे भाई, ना लगाओ। इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सारे दोष को क्षमा करो प्रभु। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपके शरण में आया हूं। मैं आपका गुनहगार हूं प्रभु। धीरज से काम में भरत मेरे भाई, विधि के विधान के आगे किसी की ना चलती। काल का चक्र ऐसा चला कि हम सभी भाई एक दूसरे से अलग हो गए। और इस मिलन की बेला में विरह ना डालो भाई। हाँ भरत, मेरे हृदय से लग जाओ मेरे भाई। भैया भरत, मेरे भाई, मेरे भाई भरत। पापी को माफ करा तुम मुझे।
समुद्र में डूबने से बचा लिया प्रभु। नहीं भरत, महाराज की